अब से कुछ घंटे बाद ही आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है और फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा वायरल न्यूमेरिकल्स आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं। मतलब जितने पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जिनकी इस बार के पेपर में आने की फुल चांसेज है, उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो पे हल करने वाले हैं। क्योंकि आपको यार पता है फिजिक्स के पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही मिलते हैं, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज की इस वीडियो पे मस्त तरीके से हल करेंगे। सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो, जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट होने वाले और इनसे आपके पेपर में फंसेंगे जरूर, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट सवालों को। पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिबाधा अमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति गुणांक को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो देख सकते हो एक हमें परिपथ दिया हुआ है जिसमें ये क्या लगी हुई है, ये आपकी कुंडली लगी हुई है। क्या चीज है ये? कुंडली है, मतलब प्रेरकत्व तो इसका दिया 0.1 हेनरी। और ये आपका क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ है। ये क्या चीज है? प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध है जो कितना दिया है? 40 ओम। यहाँ पे देखोगे एक अमीटर लगा है जो धारा को नापेगा और यहाँ पे आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया है V बराबर 200 sin 300 t, ठीक है। अब आपको इसमें प्रतिबाधा निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का काम होता है धारा को नापना, तो अमीटर का पाठ्यांक मतलब धारा का मान निकालना है। जब वोल्टेज का पाठ्यांक है या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है तो V का मान निकालना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और क्या निकालना है? शक्ति गुणांक का मान। तो चलो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है तुम्हें। सबसे पहले प्रेरकत्व तो दिया कुंडली का, कितना दिया? 0.1 हेनरी, तो L बराबर लिख दिया 0.1 हेनरी। प्रतिरोध कितना दिया? 40 ओम दिया है, तो R बराबर लिख लो 40 ओम। और क्या दिया है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया है V बराबर 200 sin 300 t, ये वैल्यू दी है। अब इसकी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इससे तुलना कर देते हैं, लिखते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम लोग इसकी तुलना कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ओमेगा की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी कितनी? ये ओमेगा मिल जाएगा 300, ओमेगा 300 मिल जाएगा। V नॉट कितना मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। V नॉट कितना मिल गया? 200 वोल्ट मिल गया। तो ये दो चीजें हमें यहां से मिली, ठीक है। ओमेगा का मान 300 मिला, V नॉट का मान 200 मिला। अब इसके बाद तीन चीजें निकालनी, प्रतिबाधा, अमीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक। तो चलो निकालते हैं। पहला नंबर निकालना प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र सबको पता है, Z बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन जब LCR परिपथ हो, यहाँ पे केवल L है और R है, केवल L R परिपथ है, तो सूत्र हो जाएगा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और जब धारिता भी हो तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो Z बराबर अंडर रूट R, R का मान कितना है? R का मान 40 है, तो 40 के स्क्वायर प्लस XL का सूत्र क्या होता है? XL यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं हम लोग, देखो XL यहाँ पे निकाल लो पहले। XL बराबर सूत्र होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा का मान तुमको दिया 300, तो 300 रख लो। L का मान कितना है? 0.1, तो 0.1 रख लो। इसको हल करोगे तो 300 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 30 ओम। XL जो प्रेरण प्रतिघात है कितना आ जाएगा? XL को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, 30 ओम आ जाएगा। और XC जो होता है उसे धारिती प्रतिघात बोला जाता है ना। तो 30 ओम यहाँ पे XL की जगह हम लोग रख देंगे। अब हल कर लेंगे इसको, तो Z बराबर कितना हो जाएगा? 40 के स्क्वायर 1600 हो जाएगा और 30 के स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो 16 9 मिला के 2500 आ जाएगा। Z बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2500, और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बच जाएगा? 50। मतलब प्रतिबाधा कितनी आ गई? 50 ओम, ठीक है। प्रतिबाधा कितनी आ गई? 50 ओम हमारे पास प्रतिबाधा आ गई। तो पहला चीज जो हमसे प्रतिबाधा पूछ रहा था वो तो हो निकल गया, है ना। दूसरा हमसे पूछ रहा है अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर मतलब धारा का मान पूछ रहा है, अमीटर का पाठ्यांक। तो अमीटर का पाठ्यांक मतलब हमसे धारा I का मान पूछ रहा है। तो जो धारा निकलेगी, देखो वोल्टेज पता है और LR परिपथ के लिए तुमको Z मिल गया, तो सूत्र जो हो जाएगा धारा का वो हो जाएगा I बराबर V नॉट बटे Z। वोल्टेज टोटल और प्रतिबाधा दोनों परिपथ मतलब दोनों प्रतिरोधों की प्रतिबाधा कितनी है? Z। तो Z आपका I बराबर V नॉट बटे Z सूत्र हो जाएगा धारा का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान रख लेते हैं। देखो V नॉट का मान कितना है? कहाँ चला गया V नॉट? 200। V नॉट 200 है और Z आया 50, तो यहाँ से भाग दे दोगे, 50 चौको 200, I बराबर 4 एम्पियर की तुम्हारे पास
धारा आ गई। तो इस तरह से सिंपल तरीके से धारा भी निकाल लिया हमने। तीसरा पॉइंट क्या निकालना है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक देखो यहाँ पे निकाल देते हैं। शक्ति गुणांक का सूत्र याद रखो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवालों में। तो शक्ति गुणांक को cos फाई से लिखते हैं। cos फाई बराबर सूत्र होता है R बटे जेड। ठीक है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। R का मान कितना है, R कहां चला गया, 40 है, और जेड कितना है 50। तो 40 बटे 50, तो cos फाई बराबर 4 बटे 5, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos फाई कितना आ गया, 4 बटे 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने क्वेश्चन इस वीडियो पे लगवाएंगे सभी पिछले वर्षों के पेपर से हैं, जो कि आपके इस वर्ष भी एकदम फंसने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, मस्त तरीके से लगाना, आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जितने क्वेश्चन है भैया सभी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम है। तो ये सारे वायरल क्वेश्चन सभी लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देख सकते हो। कह रहा 0.2 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन में, मतलब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया है। श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसका समीकरण है V बराबर 6 sin 500t वोल्ट लगाई गई है। गणना कीजिए। क्या गणना करनी भैया तुमको, पहला नंबर धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर, और दूसरा परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति क्षय। परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति क्षय तुमसे पूछा गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हमें, हल करते हैं। हमें दिया है L बराबर 0.2 हेनरी, प्रेरकत्व तो दिया गया है 0.2 हेनरी, 100 ओम का प्रतिरोध है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब इसमें तुमको कौन सा परिपथ दिया है, LR परिपथ है ना। कौन सा परिपथ है, LR परिपथ। तुम सीधा सीधा LCR परिपथ का सूत्र याद रखो। पहला जेड प्रतिबाधा का √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के स्क्वायर। जब R और L परिपथ हो तो XC को 0 कर देना, जब R और C परिपथ हो तो XL को 0 कर देना। ठीक, ये याद रखना। फिर एक सूत्र तुमको बताया शक्ति गुणांक का, cos फाई बराबर R बटे जेड। इसमें पूरा cos फाई को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। जब कलांतर पूछा जाए तो tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे R। इसमें फाई को कलांतर कहते हैं, मतलब tan का इधर ले जाके आपको मान निकालना पड़ेगा। केवल फाई को कलांतर कहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शक्ति गुणांक की जब बात की जाएगी तो पूरा cos फाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, जब जो परिपथ हो उसको, और जो ना हो, मान लो जैसे इस परिपथ में LR है, C नहीं है, तो C वाले को 0 कर देंगे। ठीक है, अभी देखो लगा के दिखाते हैं। संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का देखो समीकरण दिया, V बराबर 6 sin 500t, 6 sin 500t। तो इसकी सबसे पहले तुलना कर ले, V बराबर V0 sin ओमेगा t से तुलना करने पे, तुलना करने पर। ठीक है, जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहां से हमें V0 मिल जाएगा 6 वोल्ट मिल जाएगा V0 की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 500। ओमेगा मिल जाएगा 500। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, पहला धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर। कलांतर का सूत्र ये है, tan फाई बराबर, पहला नंबर हमें निकालना है कलांतर। कलांतर के लिए सूत्र लगाएंगे, tan फाई बराबर सूत्र होता है क्या, XL माइनस XC बटे R, है ना। लेकिन यहाँ पे L और R है, C नहीं है, तो C वाले को 0 कर दो, सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया XL बटे R। ठीक, इस तरह से। इसी तरह प्रतिबाधा पूछ लेता तो XC है नहीं, तो √R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, है ना। इस तरह से आपको फॉर्मूला सीधा सीधा LCR का याद रखो, और जो ना हो उसको 0 कर दो। अब आगे हल करें, इसको मान निकाल लेते हैं। तो यहां से tan फाई बराबर XL बटा R। XL की वैल्यू कितनी है, XL हमारे पास ओमेगा L लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, XL बराबर ओमेगा L, और XC बराबर 1 बटा ओमेगा C। ठीक, फॉर्मूले याद रखो। तो tan फाई बराबर ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा कहां चला गया, 500 गुणे L की वैल्यू कितनी है, L कहां गया, 0.2 बटे R। R हमारे पास 100 है। अब इसे हल करेंगे तो देखो, इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 गुणे 0.2, और यहाँ पे tan फाई बराबर 5 का 0.2 से गुणा करोगे, मतलब 5 दूनी 10, 1.0, मतलब tan फाई की वैल्यू कितनी आई, 1। अब बताओ tan में, tan मतलब जो tan होता है tan थीटा, उसमें 1 किसका मान होता है, तो तुरंत कहोगे भैया tan 45 का।
तो यहाँ से tan फाई बराबर एक किसका मान होता है tan में, tan 45 का, तो एक की जगह रख देंगे tan 45। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर कितना आया 45 डिग्री। तो कलांतर हमारे पास कितना आया 45 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से हमने सबसे पहले कलांतर निकाला। दूसरा पॉइंट कह रहा है परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति क्षय, दूसरा पॉइंट पूछ रहा है औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बार। औसत शक्ति क्षय को लिखते हैं ऐसे, P बार बोलते हैं इसे। P बार बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई, ये सूत्र होता है P बार बराबर VRMS IRMS cos फाई। अब तुमको यहाँ पे किसका किसका मान पता है, यहाँ पे हमें VRMS निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है, VRMS भी निकालना पड़ेगा, IRMS भी निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन देख लो, VRMS निकालने के लिए VRMS का सूत्र लगाओगे V नॉट बाई रूट टू, IRMS निकालने के लिए IRMS का सूत्र लगाओगे I नॉट बाई रूट टू, और आगे cos फाई, फाई का मान कितना 45, तो cos 45 का मान रख दो फाई की जगह 45। ठीक है, देखो VRMS निकालना है, IRMS निकालना है। अब हमें ना सवाल में VRMS पता ना IRMS पता है, तो VRMS बराबर V नॉट बाई रूट टू, IRMS बराबर I नॉट बाई रूट टू। अब इसे आगे हल करेंगे तो P बार बराबर V नॉट इंटू I नॉट बटे रूट टू का रूट टू से गुणा 2 हो जाएगा, और आगे cos 45, cos 45 का कितना मान होता है 1 बटा अंडर रूट टू। याद होना चाहिए आपको, ठीक है, 10th पे पढ़ा है, अगर बायो वाले भी हो तब भी 10th पे तो पढ़ा है, और मैथ वालों को तो पता ही है। ठीक है, अब मान निकालोगे P बार बराबर कितना है V नॉट I नॉट बटे इसका गुणा हो जाएगा 2 रूट टू, इतनी वैल्यू आई। हमें यहाँ पे V नॉट तो पता है 6 वोल्ट, लेकिन I नॉट नहीं पता। अब दिमाग में आया भैया I नॉट कहाँ से लाए, I नॉट कहाँ से लाए, V नॉट तो पता है, I नॉट कैसे आएगा, तो I नॉट अब कहाँ से आए, तो इसलिए अब तुम इसको क्या मानो समीकरण 1, पहले तुमको I नॉट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा I नॉट, और I नॉट कैसे निकलेगा, अभी एक सूत्र इसके पहले वाले सवाल में पढ़े हो, कौन सा, I नॉट बराबर V नॉट बटे Z, इसी से आएगा I नॉट। V नॉट पता है, Z तुमको निकालना पड़ेगा, Z निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करो, इधर का इरेज करके आपको Z निकालते फिर I नॉट निकालते, तब उस सूत्र में रखेंगे तब आंसर आएगा। ठीक, तो नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो देखो अब इधर साइड हम लोग निकाल के पहले निकालते हैं Z मतलब प्रतिबाधा, फिर निकालते हैं हम लोग क्या I नॉट। तो पहले लिखते हैं Z प्रतिबाधा का मान। जब RL परिपथ होगा तो C वाले को 0 रख देंगे, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, है ना। अब अंडर रूट R प्रतिरोध कितना है 100 का, तो 100 का स्क्वायर, ये Z का मान निकल रहा है। XL कितना है ओमेगा L, XL का मान यहां से निकाल लो, XL बराबर था ओमेगा L, ओमेगा की जगह कितना था 500, L की जगह था 0.2। अब इसको गुणा करोगे 500 दूनी 1000 और एक अंक पे दशमलव, मतलब 100, सीधी सीधी एक्सेल की वैल्यू कितनी है 100 ओम, क्योंकि ये भी प्रतिरोध जैसा ही होता है तो प्रेरण प्रतिघात आ गया 100 ओम। तो एक्सेल की जगह कितना हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर। आप देखो ये 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर, अगर यहाँ से सीधा सीधा क्या कॉमन ले लो, यहाँ से तुम 100 का स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में 100 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 बचा। अब यहाँ से 100 का स्क्वायर अंडर रूट में बाहर आ जाएगा तो केवल 100 बचेगा, तो केवल 100 ये बचा, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 मिला के 2, तो जेड का मान आ गया 100 रूट 2 ओम। कितना आ गया जेड का मान 100 रूट 2 ओम। समझ में आया कैसे किया, 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब यहाँ 1 बचा यहाँ 1 बचा, ठीक है, दोनों में था ना इसलिए कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 मिला के 2 हो गया, और 100 का स्क्वायर बाहर आया तो 100 बचा, तो जेड निकल आया। अब क्या निकालोगे धारा, तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा वी नॉट बटे जेड। अब वी नॉट कितना है, वी नॉट कहां चला गया, ये था 6, वी नॉट हमारे पास 6 है, जेड है 100 रूट 2। अब तुम्हारे पास जो आई नॉट निकला है और जो आपके पास, अब इसी में सारी चीजें रखनी है, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू कहां पे रखेंगे हम लोग, आई नॉट की वैल्यू हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, इधर का भी बिगाड़ दे, ठीक है। आगे हल करते, अच्छा क्वेश्चन था, जितने क्वेश्चन कराए रहे इस वीडियो में प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे, ठीक है। तो चलो अब आगे इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहां पर हम इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं।
पी बार बराबर कितना था, वी नॉट आई नॉट। वी नॉट की वैल्यू रखो 6, आई नॉट का मान ये निकल के आया 6/100√2। देखो वी नॉट का मान रखा 6, आई नॉट का मान 6/100√2 और नीचे पहले से 2√2 है तो इसका गुणा हो जाएगा, 2√2 का गुणा। समझ में आ गया ना। देखो 6/100√2 इसकी वैल्यू, वी नॉट की 6 और 2√2 पहले था उसका गुणा। अब हल करो, ठीक है। यहां से हल करते 2 से काट दो, 2 3 6, ऊपर आ गया 6 3 को 18 और नीचे आ गया 100 और ये √2 और ये √2 का √2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2, तो यहां से आ जाएगा 2। अब 2 से काटो, 2 9 18, पी बार कितना आया 9/100। अब निकालोगे तो भाग दे दो इसका तो 0.09 और शक्ति का मात्रक वाट, तो पी बार की वैल्यू कितनी आ गई 0.09 वाट। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, आसानी से आपने हल कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो नोट करो इस क्वेश्चन को, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे। कह रहा है दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में कह रहा परिणामी वोल्टता क्या ज्ञात करो, परिणामी वोल्टता ज्ञात करो, और कहा है वोल्टता एवं धारा के बीच में कलांतर भी ज्ञात करो। पहले कह रहा है इस परिपथ में परिणामी वोल्टता का मान निकालो, फिर कह रहा वोल्टता एवं धारा के बीच कलांतर निकालो। तो चलो मस्त तरीके से निकालते हैं। देखो सबसे पहले परिपथ कौन सा है, ये सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रेरकत्व तो है L कुंडली, ये धारिता C है, ये प्रतिरोध R है। मतलब कौन सा परिपथ है, ये NCR परिपथ। और तीनों का तुमको विभव दिया। इस बार जो जैसे अभी तक क्या दिया जाता था, प्रेरकत्व कुंडली L का मान देता था, C का मान देता था, R का मान देता था, लेकिन इस बार तीनों का विभव दिया है। इसका 20 वोल्ट, इसका 11 वोल्ट, इसका 9 वोल्ट, और कह रहे हैं इसका परिणामी विभव निकालो, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है सवाल में, नोट करते हैं। हमें दिया है VL का मान 20 वोल्ट, मतलब प्रेरकत्व का विभव। VC का विभव कितना दिया है, 11 वोल्ट दिया है, और VR का विभव दिया है 9 वोल्ट। ये तीन हमें विभव दिए, और कह रहा परिणामी वोल्टता निकालो। पहला पॉइंट हमसे कह रहा है परिणामी वोल्टता। अब देखो हमने तो भैया सूत्र पढ़ा है प्रतिबाधा का, कौन सा, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा है। अब यहाँ पे वोल्टता का पूछ रहा है, तो वोल्टता का भी इसी से तो बनना था। V बराबर क्या था, √VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, इसी से तो बना था। इसके बाद ही तो ये फॉर्मूला बन के आया था। VR की जगह I × R का स्क्वायर था, VL की जगह I × XL और VC की जगह I × XC, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। V बराबर कौन सा फॉर्मूला, √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसके सबके मान रखो, निकाल लो परिणामी वोल्टता। V बराबर √VR की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस VL कितना 20 माइनस 11 का स्क्वायर, तो V बराबर 9 9 81 प्लस 20 से 11 जाएगा 9, 9 का वर्ग 81, है ना। 81 81 दोनों जगह आ गए। फिर से वही काम कर लो, 81 कॉमन कर लो, है ना। क्या कर ले, 81 कॉमन कर ले, 81 कॉमन करो, बच जाएगा 1 + 1, है ना। 81 कॉमन करने पे 1 + 1। अब 81 बाहर करोगे अगर, तो 81 किसका वर्ग है, 9 का। 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना आया, 1 + 1 मिला के 2, तो V का मान कितना है 9√2। ठीक, परिणामी वोल्टता कितने, 9√2। आप चाहो तो यहाँ पे √2 का मान भी रख सकते हो। √2 का मान कितना होता है 1.414, इसको रख लो, गुणा कर लो, तो V का मान निकाल लो। 9 चौको 36, 6 3 बचा, 9 एकम 9 3 12, 2 1 बचा, 9 चौको 36, 1 37, 7 3 बचा, 9 एकम 12, 9 एकम 9 1 10, 10 दशमलव आएगा क्या, 9 चौक 36, 6 3 9 एकम 9 3 12, 2 1, 9 चौक 36, 37 7 3 12, 12.726 आना चाहिए, ठीक है। हाँ 12.726 वोल्ट, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, परिणामी विभवांतर या विभव, ठीक है। परिणामी वोल्टता पूछ रहा था, ये सूत्र लगाया, सारी वैल्यू रखी, निकल आया। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है वोल्टता एवं धारा के बीच कलांतर। कलांतर का सूत्र अभी बताया था, tan phi बराबर XL माइनस XC बटे R, लेकिन जब विभव हो तो VL माइनस VC बटे VR, है ना। जब प्रतिरोध दियो तो XL माइनस XC बटे R, जब विभव दियो तो VL माइनस VC बटे VR। लगा दो फॉर्मूला,
tan फाई बराबर VL VC की वैल्यू कितनी कितनी है, VL है 20, VC है 11, तो 20 माइनस 11 बटे VR कितना है 9। अब इसको हल कर लोगे तो tan फाई बराबर 20 से 11 जाएगा 9 बटे 20 से 11 घटा 9 और बटे में फिर से 9, तो 9 से 9 जाएगा 1 बचा। tan फाई बराबर 1 मतलब फाई बराबर 1 आया। अब 1 किसका मान होता है tan 45 का, तो tan फाई बराबर tan 45 और फाई का मान फिर कितना आ जाएगा कलांतर, tan से tan कट जाएगा, फाई आ जाएगा 45 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कलांतर भी हमने निकाल लिया 45 अंश और परिणामी वोल्टता भी निकाल ली 12.726 वोल्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से आपने हल कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये कुछ एलसीआर पेपर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हमने कराया, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसे क्या करो, नोट कर लो। आप देखो जो अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण देखो कह रहा है यहाँ पे एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण दिया E बराबर 100 cos 6 गुणे 10 की पावर 8 t प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको निम्नलिखित की गणना करनी है। पहला पॉइंट निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरा पॉइंट निकालना है माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग और तीसरा पॉइंट निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इतनी चीजें तुमसे पूछी गई हैं। 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं कैसे हल होगा। सिंपल, सबसे पहले क्या दिया है समीकरण, केवल हमें दिया है विद्युत क्षेत्र का समीकरण। E बराबर दिया है 100 cos 6 गुणे 10 की पावर 8 t प्लस 4x। ठीक है, ये हमें दिया है। अब जब ये चीज दिया है तो आपको तुरंत विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण याद होना चाहिए। समीकरण होता है E बराबर E नॉट कॉस, जब कॉस हो तो कॉस लिख दो, जब साइन हो तो साइन लिख दो। ठीक है, E नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करने पर किसी किसी सवाल में तुमको ओमेगा टी प्लस के एक्स के रूप में दिया होगा, किसी में तुमको कह दिया E बराबर E नॉट साइन, जैसे इसमें ओमेगा टी प्लस के एक्स उसमें दिया होगा E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या दिया होगा, E बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको उसी हिसाब से समीकरण से तुलना कर देनी है। जब एक्स के साथ जो वैल्यू लगी होती है उसे के कहते हैं और जो टी के साथ लगा होगा वो ओमेगा होगा। ये पहचान लेना बस। ठीक है, तो यहाँ पे E नॉट का मान कितना है 100। E नॉट क्या है, ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है। जब नॉट लगाओ तो अधिकतम मान, जैसे धारा के साथ नॉट लगा तो वो धारा का अधिकतम मान, V के साथ नॉट लगा तो वो वोल्टेज का अधिकतम मान। ये चीज याद रखना। तो E नॉट कितना है यहाँ से 100। ठीक, और ओमेगा का मान कितना है 6 गुणे 10 की पावर 8। ये पूरा लिखा हुआ है, ओमेगा का मान 6 गुणे 10 की पावर 8। और क्या दिया है तुमको, और तुमको के का मान दिया 4। इतनी चीजें तुमको दिया है। ठीक, अब तुमसे 3 चीज पूछ रहा है, पहला अपवर्तनांक, दूसरा वेग और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक, तो यहाँ पे अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको अपवर्तनांक का सूत्र पता होना चाहिए, वेग निकालना है, फिर तुमको व्यंजक भी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद पहला निकालेंगे। पहला क्यों बाद में निकालना है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहले V जब निकलेगा तभी आपका अपवर्तनांक निकलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हमको निकालना है पहले V का मान। ठीक है, वेग V का मान, तो V बराबर सूत्र होता है ओमेगा अपॉन के। V बराबर क्या सूत्र होता है, ओमेगा अपॉन में के। V बराबर ओमेगा अपॉन के, तो इसी सूत्र से निकलेगा। ओमेगा कितना है 6 गुणे 10 की पावर 8 और k का मान है 4। तो अब 4 का भाग दे दोगे तो 4 से 6 को काटोगे तो 1.5 गुणे 10 की पावर 8। और निकाला क्या है तुमने, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये तुमने क्या निकाल लिया, V का मान निकाल लिया 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सूत्र याद रखना, V बराबर ओमेगा बटे के वाला। ठीक, अब इसके बाद और क्या पूछ रहा है, पहला अपवर्तनांक। तो पहला नंबर हमसे पूछा जा रहा है अपवर्तनांक,
नांग। अपवर्तनांक n बराबर सूत्र याद रखना है c बटे v। n बराबर क्या सूत्र है, c बटे v, जहां n अपवर्तनांक, c वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल। अब n हमें निकालना है, c का मान याद रखो, c जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और v का मान आपने निकाल लिया 1.5 × 10⁸। तो यहां से इसको हल कर लेते हैं, 1.5 × 10⁸ है ना। आप देखोगे तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, यहाँ पे नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा, तो n बराबर बन गया 30/15। 15 से काटो, 15 दूनी 30, अपवर्तनांक कितना आ गया 2। n का मान कितना आया 2। अब तुमको निकालना चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो जैसे विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है E बराबर E0 cos ओमेगा t प्लस kx, वैसे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा B बराबर B0 cos ओमेगा t प्लस kx। लेकिन अब बात यह आएगी कि E0 तो पता था लेकिन हमें B0 नहीं पता, तो सबसे पहले B0 निकालेंगे फिर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो यहां से B0 निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे E0 बटे B0 बराबर C। इस सूत्र से पहले B0 निकलेगा तब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब निकालना क्या है B0, तो B0 बराबर यहां से C नीचे आ जाएगा, तो B0 बराबर हो जाएगा E0 बटे C। अब E0 की वैल्यू कितनी है, E0 हमारे पास 100, कितना है 100, और C का मान रख लो 100 ये आया, C का मान है 3 × 10⁸। अब भाग दे दो, 3 का भाग दोगे यहां से 3 त्रिको 9, 1 बचा, 3 त्रिको 9, 1 बचा, 3 त्रिको 9, 33.3 और 10⁸ ऊपर जाके 10⁻⁻8, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी लिख सकते हो टेस्ला। तो यहां से B0 की वैल्यू कितनी आ गई 33.3 × 10⁻⁻8 टेस्ला। अब B0 हमें मिल गया। अब हम यहां से लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र का समीकरण ई से है वैसे इसका बी से हो जाएगा। B बराबर B0 cos ओमेगा टी, कैसा ओमेगा टी प्लस kx के रूप का है। ठीक, B बराबर B0 cos ओमेगा टी प्लस kx के रूप का है। तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो B0 की तरह हमारे पास है 33.3 × 10⁻⁸, और आगे cos ओमेगा टी प्लस kx की जगह यही वैल्यू सेम रख दो, cos 6 × 10⁸t, ठीक, cos 6 × 10⁸t प्लस 4x, प्लस कितना आ जाएगा 4x। यही किसकी वैल्यू आ गई, चुंबकीय क्षेत्र की। B बराबर 33.3 × 10⁻⁸ cos 6 × 10⁸t प्लस 4x। जैसा विद्युत क्षेत्र का समीकरण था सेम चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आ चुका है। एक बार आंसर मिला लेते हैं, सही आया है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो मस्त तरीके से ये क्वेश्चन भी लग गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। फॉर्मूले जितने मिलते चल रहे हैं इनको याद करना, जैसे V बराबर ओमेगा बटे के मिला, E0 बटे B0 बराबर C मिला, इनको याद करते चलते, ठीक है, क्योंकि आप पेपर बहुत ही, अब तो एकदम पेपर ही देने जाना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या रहा है, कह रहा किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र EY बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t, ठीक, वोल्ट प्रति मीटर है। कह रहा तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान निकालो तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी ज्ञात करो। तो चलो भैया ज्ञात करते हैं, तरंग दैर्ध्य का भी मान निकालना और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हल किया जाए। सवाल में देखो पहले दिया क्या है हमें, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। EY बराबर दिया है 3 × 10⁻⁷ साइन, और आगे क्या है 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t, ठीक, ये वैल्यू हमें दी है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो E बराबर E0 साइन है, इस बार तो साइन लिख लो। यहाँ देखो कि पर x के साथ क्या लगा होता है k, तो पहले k की वैल्यू है kx प्लस ओमेगा t, से तुलना करने पे t ओमेगा के साथ होगा और x k के साथ होगा, ठीक है, या ये चीज याद रखना। से तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो किसका किसका मान मिलेगा, E0 का मान मिलेगा कितना
3 गुणे 10 की पावर -7। के का मान मिलेगा कितना 0.5 गुणे 10 की पावर 3 और तुमको यहाँ से ओमेगा भी मिल जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर 11। ठीक, इतनी चीज तुमको मिल जाएगी। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है। हमें सबसे पहले तरंग दैर्ध्य निकालनी। पहला पॉइंट क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से ही तो लिखते हैं भैया, तो लैम्डा का मान निकालना है। और लैम्डा का तुमको यहाँ पे एक सूत्र देखो अभी मिला था, कौन सा, अभी तुमको एक सूत्र बताया था वो वाला, ये वाला सूत्र था v बराबर ओमेगा बटे के। एक सूत्र ये मिला था और एक सूत्र और याद रखना है, लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन के। ये दो फॉर्मूले याद रखना इंपॉर्टेंट है, काम लगेंगे आपको। जैसे पहले सवाल में v निकालना था तब ये सूत्र लगाया था ओमेगा बटे के वाला, अब की बात तरंग दैर्ध्य निकालना है तो 2 पाई बटे के। ठीक है, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बटे के, इससे हमारा लैम्डा निकलेगा। ठीक, तो 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 और के का मान ये रखा है 0.5 गुणे 10 की पावर 3। अब इसको हमें हल करना है तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, यहां से हल करते हैं तो देखो ऊपर 2 का गुणा करो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 3 6, 6.28 बटे में कितना है 0.5, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। ठीक, अब इसे हल करते देखो। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो ऊपर दशमलव के बाद 2, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक, तो एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव दशमलव काट दो, बचा की तरह लैम्डा बराबर 628 बटे 50, 628 बटे 50 और आगे कितना है 10 की पावर -3। अब इसी को हल करना है, 50 का भाग दो, 50 से कम 50 बचा 12 और 50 चौको 100, 50 चौको 100, 25 बच गया, 50 पंचे 250, 14.5 गुणे 10 की पावर -3। एक अंक दशमलव इधर ले लो तो लैम्डा बराबर 1.45 गुणे 10 की पावर -4 मीटर में आपकी तरंग दैर्ध्य निकल आएगी। तो ये आपके पास क्या आया भैया, तरंग दैर्ध्य का मान 1.45 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। इस वाले सूत्र से तरंग दैर्ध्य तुमने निकाल लिया। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे गड़बड़ भी हुआ, 50 चौको 100 का हंस कर दिया भैया, 50 दूना 100 होता है, 1.25 करके आएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 1.25 और जब दशमलव को इधर साइड ले जाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे पावर घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा 1.25 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, आप सही देखो, जब इधर पावर ले जाओगे मतलब दशमलव को जब इधर ले जाओगे तो एक पावर घट जाएगी, तो लैम्डा का मान इतना आ जाएगा। अब लैम्डा निकाला आया, देखो अब हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। यहाँ पे ये दोनों सूत्र तुमको तो याद ही रखने, एक सूत्र और याद रखना, अगर कभी तुमसे कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान पूछ ले, कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान पूछ ले तो ओमेगा बराबर क्या याद रखोगे 2 पाई एफ, है ना, सूत्र पता है ना, एलसीआर पेपर में मिला था, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। एफ क्या है, आवृत्ति, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, एफ आवृत्ति, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। कभी सवाल पे आवृत्ति का मान दिया और ओमेगा का मान पूछ रहा हो तो ये सूत्र लगा देना, ये सारे सूत्र याद रखो। ठीक है, अब चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हमें निकालना है, तो चलो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी निकाल लेते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालने के लिए वही काम, ई नॉट पता है, बी नॉट निकालना पड़ेगा, तब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आएगा। तो यहाँ से ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी। ई नॉट कितना है, ई नॉट है ये 3 गुणे 10 की पावर -7, तो ई नॉट की जगह 3 गुणे 10 की पावर -7, बी नॉट हमें निकालना है और सी का मान कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। बी नॉट को उधर ले जाओ तो बी नॉट बराबर कितना, ये जो नीचे ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो बी नॉट बराबर 3 गुणे 10 की पावर -7 बटे 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 से 3 कट जाएगा, बी नॉट बराबर आ जाएगा, ऊपर 10 की पावर -7 है, नीचे का 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा 10 की पावर -8। अब इसे हल करोगे तो बी नॉट बराबर 1 गुणे 10 की पावर -15। ठीक, 8 7 15, मात्रक टेस्ला, मात्रक क्या हो गया टेस्ला, ये निकला हमारे पास बी नॉट का मान। ठीक है, 1 गुणे 10 की पावर -15 टेस्ला। अब करना क्या है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण चाहिए, तो अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या हो जाएगा, B बराबर बी नॉट, जैसे इसका था ना E बराबर ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, वैसे इसका हो जाएगा B बराबर बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक, तो B बराबर बी नॉट की वैल्यू कितनी, 1 गुणे 10 की पावर -15 साइन ये रहा तुम्हारा और के एक्स प्लस ओमेगा टी सेम वैल्यू हो जाएगी, इसी को लिख दो।
है ना। तो चलो लिख देते हैं 0.5 गुणे 10 की पावर 3x और प्लस का 1.5 गुणे 10 की पावर 11 t। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। देखो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग के सवाल है ना, इसमें कभी कभी तुमसे कह देता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह संचित हो रही है उसको बनाओ। तो याद रखना, देखो 3 अक्ष होते एक्स वाई जेड, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ठीक है, आप देखो जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग का संचरण होता है वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। अब जैसे तुम्हें विद्युत क्षेत्र ई वाई दिया है, मतलब विद्युत क्षेत्र कहाँ दिया, वाई अक्ष पे। विद्युत क्षेत्र अगर वाई अक्ष पे दिया है तो दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ हो जाएगा, जेड अक्ष पे। मतलब कभी कभी पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र अगर वाई अक्ष पे मान लो दिया ई वाई का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष पे होगा, तो बी जेड पे होगा। और जो तरंग किस दिशा में संचरित होगी, अब एक्स दिशा में। तीनों एक दूसरे के लंबवत होगी। एक्स और वाई के बीच में 90 कोण, वाई और जेड के बीच में 90 कोण, जेड और एक्स के बीच में 90 कोण। तो तरंग तुम्हारी इस तरह से संचरित होगी। ठीक है, इस तरह से तरंग संचरित होगी, इस तरह से तुमको बना देना है ना, इस तरह से। तो इस तरह तरंग का संचरण दिखा दिया जाता है। तो अगर कभी किसी सवाल में तरंग का संचरण पूछे तो इस तरह से बना देना। जैसे एक अक्ष पे अगर तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है तो दूसरी चीज वाई अक्ष पे हो जाएगी, तीसरी चीज तरंग संचरण जेड अक्ष पे हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। अगर वाई अक्ष पे विद्युत क्षेत्र तो जेड अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र, तरंग का संचरण एक्स अक्ष पे दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से ये सवाल लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लो अब अच्छे से इसे भी। अब चलते हैं अगले सवाल की और आगे की जो क्वेश्चन है वो भी मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो जल्दी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन ये हैं ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के हैं और इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने लिख दिए, इनको याद कर लेना। ये फॉर्मूले तैयार कर लोगे तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ फॉर्मूले हैं। पहला लॉरेंज बल का है, जो कि होता है एफ, बल को एफ से लिखते हैं तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहां क्यू आवेश, वी वेग और बी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा है प्रेरित विभवांतर का फॉर्मूला। जब आपसे विभवांतर पूछा जाए और वेग भी दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, लंबाई दिया हो, तो सूत्र लगाना v बराबर वीबीएल साइन थीटा। ये बड़ा वाला v आपका विभवांतर है, ये छोटा वाला v वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र, l लंबाई। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल E का सूत्र होता है माइनस का n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, जहां n को फेरों की संख्या कहते हैं, फाई भी हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। ठीक है, E क्या है, विद्युत वाहक बल। फिर इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है यहाँ पे फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। स्वप्रेरण गुणांक सवाल में पूछता है तो इसका सूत्र याद रखो, L बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा टी। अन्योन प्रेरण का सूत्र होता है M बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा टी। कभी संचित ऊर्जा का सूत्र पूछ ले तो U बराबर 1/2 LI स्क्वायर। L क्या है, L है स्वप्रेरण गुणांक। फिर है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण का, तो कभी कभी सवाल में पूछ लेता है, तो याद रखना L बराबर n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L। L बराबर n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनसे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो आप देखो सवाल लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर पे आएगा। कह रहा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर तथा टी बराबर 3 सेकंड पे प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 9 वोल्ट दिया है। कह रहा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक्स का मान निकालिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स दिया है फाई बराबर, देखो कितना दिया है, फाई बराबर, हल करते इसे, फाई बराबर दिया है हमें एक्स टी स्क्वायर और इसके बाद हमें विद्युत वाहक बल दिया है 9 वोल्ट। विद्युत वाहक बल को लिखते हैं E से 9 वोल्ट दिया है। आप तुमसे कह रहा एक्स का मान निकालो। एक्स का मान कैसे निकलेगा, आप देखो फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर है, तुम्हें विद्युत वाहक बल का भी सूत्र बताया, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, है ना। माइनस क्या दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, मतलब जो ऋणात्मक परिवर्तन होता है उसको दिखाता है। एन होता है फेरों की संख्या। सीधा सीधा आप सूत्र याद रखना, E बराबर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। जब फेरों की संख्या हो तो एन लगा लेना और जब फेरों की संख्या ना हो तो एन ना लगाना। तो मतलब विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा लिख सकते हो या यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हो। डी का मतलब होता है अवकलन,
यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डी फाइव वी अपॉन डी टी। डी फाइव वी अपॉन डी टी लिखा हो या डेल्टा फाइव वी अपॉन डेल्टा टी लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही परिवर्तन को ही दर्शाते हैं। ठीक है, आप देखो हमें फाई का मान पता है, हमें डी फाइव वी अपॉन डी टी यहां से निकाल लेना चाहिए। कैसे निकाल लेंगे? अवकलन करके, है ना। तो यहां से हम क्या कर देंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा? टी के सापेक्ष। तो यहां से लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पे, टी के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर। तो यहां से दोनों तरफ अवकलन हो जाएगा, डी बटे डी टी दोनों तरफ लग जाएगा, डी बाई डी टी फाई बराबर डी बाई डी टी एक्स टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे तो इतनी ही चीज हो जाएगी डी फाइव अपॉन डी टी, या आप इसकी जगह ई भी लिख सकते हो। डी फाइव अपॉन डी टी किसके बराबर है? ई के, तो ई लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक्स जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे केवल उसका ही करना है। यहाँ पे एक्स जो हो जाएगा कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, तो एक्स को बाहर ले लेंगे, डी बाई डी टी टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ई बराबर एक्स इंटू टी स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा? देखो जितना भी होता है, जैसे अगर आपको डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करना हो तो यहाँ से जो पावर में है उसको लिखो, एक्स लिखो, और फिर 2 है तो 2 माइनस 1 कर दो। अगर 3 हो तो 3 लिखो, जैसे एक्स क्यूब हो तो पहले ऊपर जो लिखा 3 लिखो, फिर एक्स लिखो, फिर 3 माइनस 1 कर दो। 4x की पावर 4 हो तो पहले 4 लिखो, फिर x लिखो, फिर 4 माइनस 1 कर दो। इस तरह किया जाता है अवकलन। ठीक है, मैथ वालों को तो फॉर्मूले याद है, लेकिन बायो वाले हो तो समझ लो। टी स्क्वायर है तो पहले 2 लिखो, फिर t लिखो, फिर 2 माइनस 1 कर दो। ये हो जाएगा इसका अवकलन। आप हल कर लोगे तो x इंटू 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 मतलब t। तो यहां से e बराबर कितना आ गया? 2xt। कितना आ गया? 2xt। अब इनके मान रख लो, e का मान कितना है? 9 वोल्ट है, इंटू 2 इंटू x का मान निकालना है, t का मान कितना कह रहा है? 3 सेकेंड। t बराबर 3 पर, t बराबर 3 पर कह रहा है, तो t की जगह 3 रख दो। अब इसे हल कर लेते हैं। x का मान निकालना है, जो गुणे पे चीजें भाग पे आ जाएगी, तो 9 बटे 3 दूनी 6 भाग पे आ जाएगा, 6 से काटो, x बराबर 1.5। x का मान कितना आ गया? 1.5। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो इसमें जैसे कल इतना ही दिया, 5 बराबर एक्स टी स्क्वायर, किसी किसी में पूरा बहुत बड़ा समीकरण देगा, एक्स टी स्क्वायर प्लस 9t प्लस 3t क्यूब, ऐसे दे दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे का अवकलन ही करना है। ठीक है, तो जब भी समीकरण टाइप का दिया हो तुरंत पहचान जाना, अवकलन करके इसको हल करना है। ठीक, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक, आप चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, इसे आप लोग नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करो। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो, तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो निकाल लेते हैं, हल करते हैं इसे। देखो हमें क्या क्या दिया है। हमें सबसे पहले 5 मिली सेकेंड, ये क्या दिया है? समय दिया है ना, समय t बराबर दिया है 5 मिली सेकेंड। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन 5 मिली सेकेंड दिया है तो मिली सेकेंड को पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा। जैसे मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का गुणा होता है, वैसे ही मिली सेकेंड को सेकंड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का गुणा होगा। तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 सेकंड। मिली सेकेंड अब तुम्हारा सेकंड में बदल चुका है। सेकंड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का गुणा हुआ। ठीक है, सेकंड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का गुणा हुआ। अब इसके बाद 2 धारा दी है, एक 2 एम्पियर एक 12 एम्पियर। कह रहा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। मान लेते पहले धारा थी I1 बराबर 2 एम्पियर, और बाद में धारा I2 बराबर हो गई हमारी 12 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट है। E का मान दिया है तुमको 48 वोल्ट। अब पूछ क्या रहा है? स्वप्रेरण गुणांक निकाल दो। क्या निकाल दो? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक को किससे लिखते? L, मतलब L का मान हमसे पूछ रहा है। अब तुमको तुरंत L का सूत्र भी पता होना चाहिए। L का सूत्र क्या होता है? L का सूत्र होता है माइनस का E अपॉन डेल्टा टी। अभी फॉर्मूला बताया था। M का भी यही सूत्र है, M जो न्यून प्रेरण होता है उसका भी सेम सूत्र है। तो ये सूत्र है। E हमें पता है, T हमें पता है, डेल्टा I नहीं पता। डेल्टा I कैसे निकालेंगे? डेल्टा I का मतलब है परिवर्तन। 2 धारा दी I1 I2, तो डेल्टा I यहां से हो जाएगा, डेल्टा I बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1।
ठीक, डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। I2 है 12, I1 है 2, तो 12 से 2 जाएगा तो 10 एम्पियर का परिवर्तन हो जाएगा, मतलब डेल्टा आई कितनी आ गई 10। और ये जो समय दिया एक ही समय है तो डायरेक्ट डेल्टा टी की वैल्यू, अलग अलग समय होता तो एक T1 मानते, एक T2 मानते और फिर डेल्टा टी निकालते। वैसे ही अगर एक ही बार धारा दी है तो वही डेल्टा आई की वैल्यू है, ये याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ से एल का मान निकाल लिया जाए। ई कितना है हमारे पास 48, तो माइनस का 48 बटे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई है 10 और डेल्टा टी है कितना 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3। इसी को हल कर लेते हैं। ठीक, इन सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, तो 48 गुणे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बटे 10। 5 से काटो 5 दूना 10, 2 से काटो 24, तो एल बराबर 24 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अब अगर एक अंक दशमलव लगा ले इधर साइड तो यहां से कितना हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी, तो माइनस का 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 2। और स्वपरिवर्त गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी। क्या मात्रक होता है, हेनरी। तो यही तुम्हारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस तरीके से हल हो चुका है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से हल हो गया। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एकदम ज्यादातर इसी तरह से सीधे साधे न्यूमेरिकल ही आते हैं। बस फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला जो वाला बताया था ई का माइनस कितना था, माइनस एन डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी, ये वाला भी फॉर्मूला याद रखो, इससे भी आपको सवाल मिलेंगे। और जितने फॉर्मूले लिखाएं उनको याद रखो, आसानी से इस चैप्टर के फॉर्मूले लगा लोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमने देख लिया और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देख लिया जो इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जो पीएन संधि डायोड वाले सवाल हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एक एक करके हल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जितने पेपर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट है उन सभी को करवा रहे हैं आपको इस वीडियो पे। चलो हम उनको देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। आप देखो जो अगले सवाल है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जितने क्वेश्चन होने वाले हैं पीएन संधि डायोड के होने वाले, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, आपको मेन चीज समझा देते हैं, उससे आपके सारे सवाल लग जाएंगे। देखो आपको पता है ये आपका क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है ना। ये वाला क्षेत्र जो है ये पी क्षेत्र है, और ये जो आपका ये एन क्षेत्र, ये एन है, और ये जो त्रिभुज के आकार का बना ये पी है। ठीक, तो पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है, इतनी बात याद रखना है। और अगर जब पी क्षेत्र आपका बैटरी के प्लस से और एन क्षेत्र आपका बैटरी के माइनस से जुड़ा होगा, तब आपका पीएन संधि डायोड आग्रभिन्नत में होगा। कैसा होगा, आग्रभिन्नत में। और आग्रभिन्नत में होने का मतलब धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और इसका उल्टा अगर आपका पीएन संधि डायोड बैटरी के माइनस से जुड़ा हो, ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या हो, इसका पी क्षेत्र बैटरी के माइनस से और एन क्षेत्र बैटरी के प्लस से जुड़ा हो, तो वो पश्चाभिन्नत में होगा और तब धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा प्लस से जुड़ा होगा बैटरी के तो आग्रभिन्नत, जब पी सिरा माइनस से जुड़ा होगा तो पश्चाभिन्नत। इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें नहीं प्रवाहित होगी। ठीक, ये चीज होगा। तो चलो अच्छे से समझते हैं, सवाल आगे मिलते चलेंगे, समझाते चलेंगे आपको। ठीक, पहला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक परिपथ दिया गया, ये आपको प्रतिरोध आर दिया है, ये आपको डायोड दिया है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, आप देखो जो बड़ा सिरा होता है वो बैटरी का प्लस होता है, जो छोटा होता है वो माइनस होता है। ठीक, अब इसमें किसका मान निकालना, आर का मान निकालना है, और धारा 5 मिली एम्पियर दी है। धारा आई का मान हमें दिया है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो इसको फिर से एम्पियर में हमें बदलना पड़ेगा। 5 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 का गुणा। ठीक, तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ये आ गया धारा आई का मान। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, आपको आर का मान निकालना कि आर का मान कितना होगा, ये चीज। अब यहाँ पे अगर देखोगे बैटरी आपके पास लगी हुई है, यहाँ पे प्रतिरोध है, और इसके बगल में जुड़ा है कोई चीज, तो मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना। तो प्रतिरोध के बगल में एक डायोड जुड़ा है जो कि श्रेणी क्रम में है, जिसका विभव दिया 0.5 वोल्ट। ठीक, आप देखो श्रेणी क्रम में विभव तो अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान समान होता है। मतलब विभव बात करें, यहाँ विभव अलग होगा, यहाँ विभव अलग होगा, यहाँ अलग होगा, लेकिन धारा पूरे परिपथ में सेम होती है। और इसी हमें धारा का मान दिया भी है, मतलब जितनी धारा आपको यहां मिलेगी उतनी ही यहां मिलेगी, उतनी ही यहां मिलेगी, लेकिन विभव तीनों जगह अलग होगा। अब आपको टोटल विभव V दिया है, डायोड का विभव दिया है, आप यहां से R का विभव निकाल सकते हो, क्योंकि हमें R का मान निकालना है, धारा हमें पता है। ये अगर हमें यहाँ पे विभव पता चल जाए तो हम V बराबर IR लगा के R निकाल लेंगे। धारा तो पूरे परिपथ में सेम है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में धारा समान और विभव अलग होता है। ठीक,
तो धारा तो पूरे पेपर में सेम है, मतलब आर पे हमें धारा पता है लेकिन विभव नहीं पता, तो अगर विभव निकाल ले तो प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखो टोटल विभव पता है कितना है 1.5 और वहां पे डायोड पे कितना 0.5 और इस पे आर है, तो मान लेते टोटल विभव जो वी है वो किसके किसके बराबर होगा, मतलब जो कुल विभव होगा वही तो इन दोनों में बटा होगा जाके, तो V बराबर होगा वी आर प्लस VD के, मतलब जो टोटल विभव होगा वो प्रतिरोध के विभव और डायोड के विभव के योग के बराबर होगा। बैटरी के विभव से ही तो दो भागों में आगे जाके बटा प्रतिरोध और डायोड के पास, तो ये होगा। ठीक, अब V का मान पता है 1.5, VR का मान निकालना है, VD का मान कितना है 0.5, VR का मान निकालोगे तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो 1.5 माइनस 0.5 मतलब VR की वैल्यू कितनी मिल गई 1.0 वोल्ट, मतलब सीधा सीधा 1 वोल्ट। हमारे पास प्रतिरोध पर विभव कितना आ गया 1 वोल्ट। अब धारा पता है, क्या प्रतिरोध नहीं निकाल लेंगे, तुरंत निकाल लेंगे, हमें V बराबर IR पता है, यहां से R बराबर V बटे I हो जाएगा और V का मान कितना है ये ठीक, V का मान कितना है ये 1 वोल्ट, तो R बराबर V का मान ये VR वाला है। ठीक, 1 वोल्ट हो गया और I ये 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3, तो इसको रख लो और R का मान निकाल लो, तो R बराबर 1/5, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 3 बन जाएगा, R बराबर 10 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 1000 है ना, और बटे 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 200, तो R का मान कितना आया 200 ओम आ गया, यही आपका प्रतिरोध है 200 ओम का। ठीक है, तो R का मान पूछ रहा था सवाल में, आपने आसानी से इसका उत्तर निकाल लिया है 200 ओम। ठीक है, 200 ओम आ रहा है इसका। ठीक है, तो आसानी से ये वाला क्वेश्चन हल हो चुका है आपका। कितना प्रतिरोध आ चुका है 200 ओम आ चुका है। सिंपल, देखो करना क्या था, एकदम आसान सवाल था यार। देखो दोनों चीज श्रेणी क्रम में जुड़ी थी, तो सबसे पहले और टोटल विभव दिया है, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभव अलग होता है। धारा तो जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे किसी तरह से विभव पता चल जाए तो ओम का नियम लगा प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे विभव निकाला VR, और जैसे ये पता चला V बराबर IR लगा के R का मान निकाल लिया, 200 ओम का आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन और अच्छे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। अगला सवाल देख सकते हो, ये है, कह रहा है कि दिए गए प्रदर्शित परिपथ में बैटरी में धारा ज्ञात कीजिए कि बैटरी में कितनी धारा होगी। देख सकते हो ये पूरा परिपथ बना हुआ है, इसमें देखोगे 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। बैटरी में आपको पहचान लेना है, जो बड़ा टर्मिनल होगा उसे प्लस कहेंगे, जो छोटा होगा वो माइनस होगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे 3 डायोड लगे D1 D2 D3, 3 प्रतिरोध लगे 6 ओम 2 ओम 3 ओम। अब इसमें ये वाला काम लगेगा, अग्राभिन्नत और पश्चाभिन्नत। ठीक है, अब इसमें कुल धारा तुमसे पूछेगी, क्या पूछा गया है कुल धारा। कुल धारा निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें कुल वोल्टेज पता है, कुल धारा निकालने के लिए हमें कुल प्रतिरोध पता करना होगा। जब कुल प्रतिरोध पता लगेगा, कुल वोल्टेज पता है, धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले बात आएगी कि इसमें कुल प्रतिरोध कैसे निकाले। आप यहाँ पे देखोगे 6 ओम 2 ओम 3 ओम तुमको डायरेक्ट समांतर क्रम में दिख रहा है, तुम डायरेक्ट समांतर क्रम का सूत्र लगा के निकाल लोगे, लेकिन ऐसा करोगे तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायोड में ध्यान देना है तुमको, डायोड में ध्यान देना, किस डायोड में धारा बह रही किस में नहीं बहेगी। ठीक, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब जैसे पहला डायोड देखो, पहले डायोड का ये वाला पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र देखो बैटरी के किससे जुड़ा है, बैटरी के प्लस से जुड़ा है। तो जब पी क्षेत्र बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है, अग्राभिन्नत होता है, धारा बहेगी, मतलब D1 वाले में धारा बहेगी। D2 में देखोगे, D2 क्या है, D2 का जो ये वाला होगा पी क्षेत्र इधर से जुड़ा है, मतलब ये पी क्षेत्र बैटरी के माइनस से जुड़ा है। देखो ये पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, बैटरी के माइनस से, तो इस वाले में धारा नहीं बहेगी। D3 पे देखोगे पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, ये देखो इधर से जुड़ा है बैटरी के प्लस से, तो इसमें भी धारा बहेगी। मतलब जो पी क्षेत्र बैटरी के प्लस से जुड़ा होगा वो अग्राभिन्नत में होगा, केवल उसी में धारा बहेगी और माइनस वाले में धारा नहीं बहेगी। तो जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो इधर साइड धारा जाएगी ही नहीं, तो 2 ओम वाला कार्यरत ही नहीं होगा, केवल 6 ओम और 3 ओम कार्यरत होंगे। चाहे तो आप इस सवाल में लिख देना कि चूंकि यहां पे जो D2 डायोड है पश्च अभिन्नत है, पश्च अभिन्नत है। ठीक है, जब पश्च अभिन्नत होगा तो इसको हम नहीं लेंगे, सीधा सीधा यहां पे ले लेंगे कि D1 तथा D3 में ही धारा जाएगी,
जब इसमें धारा जाएगी तो केवल इसी के प्रतिरोधों को काम में लेना, ये बात तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 6 ओम और 3 ओम किसमें होंगे, समांतर क्रम में। ये 6 ओम और ये 3 ओम केवल कारत होंगे, 2 ओम वाला नहीं कारत होगा, क्योंकि ये वाला डायोड पश्च अभिनत, इसमें धारा ही नहीं प्रवाहित होगी। तो 6 ओम और 3 ओम क्या लिख लेंगे, समांतर क्रम में। 6 ओम व 3 ओम किसमें है, समांतर क्रम में। 2 ओम को छोड़ देंगे, ठीक। इसमें बस इस तरह के सवालों में बस यही चीज ध्यान देना, ये चीज याद रखो बस, ठीक। आप 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सूत्र पता, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R निकाल लो, R1 है 6 ओम, R2 है 3 ओम, इसे हल करोगे 1/R बराबर 6, एलसीएम आ गया, 1 ये आया, 3 दूना 6, 2 ये आया, 1/R बराबर 1 प्लस 2 मिला के 3/6, R का मान निकाल लोगे हो जाएगा 6/3, उल्टा हो गया, 3 से काटो 2, R का मान कितना आया 2 ओम। अब प्रतिरोध तुमको कुल प्रतिरोध कितना मिल गया 2 ओम, केवल इसको और इसको जोड़ने पे, इसको नहीं जोड़ा क्योंकि ये पश्च अभिनत था, तो इसको जोड़ने में 2 ओम आया, प्रतिरोध मिल गया। टोटल वोल्टेज तुमको पता है, धारा निकाल लो। अब यहां से लिखेंगे धारा I बराबर V/R, ओम का नियम है ना। तो I बराबर V कितना है 10 वोल्ट है और R कितना है 2 ओम है, तो I कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर की धारा आपकी आ जाएगी, और यही आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। देखो सवाल बहुत बड़ा दिख रहा था चित्र के हिसाब से, लेकिन है कुछ नहीं इसमें केवल अग्र अभिनत पश्च अभिनत पहचान गए तो तुरंत पता चल जाएगी किसमें धारा बहेगी और किसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। आप देखो, देखते अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर लो, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देखो अगला सवाल है, ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था पिछले वर्ष। कह रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको ए बिंदु ये दिया है, बी बिंदु ये दिया है, यहाँ पे एक प्रतिरोध 20 ओम का है, ये डायोड पीएन संधि लगा है, और ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या है, पीएन संधि डायोड, यहाँ पे इस टाइप से ये बना दो, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड है, इसका ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ठीक। अब कह रहा है ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दो स्थितियां हैं, पहला जब वी ए मतलब जो ए का विभवांतर हो बी से बड़ा हो, दूसरी स्थिति है वी ए जब वी बी से छोटा हो, ठीक। दो स्थितियां हैं, तो चलो निकालते दोनों स्थितियों पे। पहली स्थिति हल करते इसे, पहली स्थिति वी ए वी बी से बड़ा हो, वी ए क्या हो वीबी से बड़ा हो, मतलब वी ए वाला वोल्टेज ज्यादा हो, वीबी वाला कम हो। तो जब ज्यादा होगा तो वो प्लस में होगा और जब कम होगा तो माइनस में। मतलब जब वी ए वीबी से ज्यादा होगा तो ए वाला प्लस होगा और बी वाला माइनस। अब यहां से देखो कि जब प्लस होगा तो ये प्लस क्या है, बैटरी का प्लस, तो बैटरी के प्लस से क्या जुड़ा है, स्पीएन सर्किट का पी क्षेत्र। तो ये कैसा है, आग्रमण, तो मतलब धारा बहेगी, इसमें भी धारा बहेगी और इसमें तो बह ही रही क्योंकि यहाँ पे कोई डायोड लगा नहीं है, तो इसमें धारा बहेगी, मतलब यहाँ पे धारा बह रही है। यहां से लिख देते हो अग्रभिन्नत है, इसका क्या मतलब है, अग्रभिन्नत है, और अग्रभिन्नत में धारा बहती। इसमें बस यही चेक करना होता है, अग्रभिन्नत है तो धारा बहेगी, उसको यूज करना है, नहीं है तो नहीं यूज करना है, ठीक है। तो वी ए ग्रेटर देन वीबी का मतलब वी ए बड़ा वीबी छोटा, मतलब अग्रभिन्नत है, ठीक है। अब जब अग्रभिन्नत है तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रतिरोधों के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लो। लिखते हैं 20 ओम व 5 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में। जब दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/5। अब इसको हल कर लोगे तो 1/R बराबर एलसीएम आ जाएगा 20। अब यहां से 20 का भाग 1 गया, 5 को 20, तो 1/R बराबर 4 1 5/20। अब R का मान निकालना, उल्टा कर दो, 20/5, 5 से काटा, 5 को 20, R बराबर आया 4 ओम। तब तुल्य प्रतिरोध कितना मिला, 4 ओम। ये पहली स्थिति है जिसमें हमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम मिला। दूसरी स्थिति कौन सी है, दूसरी स्थिति यहां पे निकाल देते हैं। दूसरी स्थिति हमारे पास है कि जब VA जो हो VB से छोटा हो, जब VA VB से छोटा हो, मतलब VA छोटा और VB बड़ा होगा, तो छोटा जो होगा वो माइनस में होगा और जो बड़ा होगा वो प्लस बन जाएगा, है ना। तो जो माइनस में है VA क्या है, माइनस हो गया क्योंकि VA इस बार छोटा है, और VB बड़ा है तो वो प्लस में हो गया। अब देखोगे तो ये माइनस सिरा है, तो पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है वो किससे जुड़ा है, बैटरी के माइनस से। जब माइनस से जुड़ जाएगा तो वो पश्च अभिनत होगा। वो कैसा होगा, पश्च अभिनत होगा, और पश्च अभिनत में उसमें धारा ही नहीं बहेगी। पश्च अभिनत में क्या होगा, उसमें धारा ही नहीं बहेगी, और जब भैया धारा नहीं बहेगी तुम्हारी
जब धारा नहीं बहेगी तो वो वाला प्रतिरोध, जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो इसमें भी नहीं बहेगी, तो ये वाला प्रतिरोध यूज ही नहीं करेंगे। केवल कौन सा प्रतिरोध होगा? तुल्य प्रतिरोध, यही 5 ओम। तो अब लिख देंगे तुल्य प्रतिरोध केवल 5 ओम होगा। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम होगा। और यही तुम्हारा इस सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है, देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, बस इतना समझना, अग्राभिनत पश्चाभिनत समझ लो बस। जब VA VB से बड़ा था तो अग्राभिनत था, मतलब VA का मान प्लस में, VB का मान माइनस में। अग्राभिनत में सब में धारा बहेगी, मतलब इसमें भी बहेगी और इसमें तो बह ही रही है, तो दोनों समांतर क्रम में थे, सूत्र लगा के छोड़ दिया। अब इसके बाद दूसरी स्थिति में जब VA VB से छोटा हुआ तो VA माइनस हो जाएगा, VB प्लस हो जाएगा, मतलब पश्चाभिनत होगा। और पश्चाभिनत जब हो जाएगा तो डायोड जब पश्चाभिनत होगा तो इसमें धारा नहीं बहेगी, अब इसमें नहीं बहेगी तो केवल इसी में बहेगी, तो यही केवल प्रतिरोध बचेगा, तो यही तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मस्त तरीके से हल हो चुका है दोनों क्वेश्चन। ये वाला, इसके पहले वाला जो था वो भी इंपॉर्टेंट था। तो मस्त तरीके से ये जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे आज की इस वीडियो पे हमने करा दी है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल थे आप अच्छे से कर लिए हो, और इनकी तैयारी मस्त तरीके से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन कम समझ में हो वीडियो पीछे करके देख लेना, जिससे आपका जो बोर्ड एग्जाम में ना कोई भी न्यूमेरिकल आप छोड़ कर नहीं होगे, आसानी से करके आओगे। और एक चीज ध्यान लो, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा हो तब भी उसको करने का प्रयास पूरा करना, छोड़ के मत आना। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका मान लो कुछ अलग आ गया जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो छोड़ के मत आना। आपको अगर तरीका पता है कि कैसे फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते हैं तो उस फॉर्मूले को लगा के आराम से सॉल्व कर देना। भले ही वो आप आंसर ना ला पा रहे हो, लेकिन आपको उसको हल जरूर कर देना, हल कर देना, आंसर ला देना और आपको छोड़ देना। ठीक है, मतलब हल जरूर करना, ये नहीं कि पहले से हार मान गए, नहीं आएगा ये छोड़ दिया। आपको कुछ भी करके आना, सूत्र लगाओ, कुछ भी गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन उसको हल कराना। ठीक है, छोड़ के कुछ नहीं आना पेपर में, मस्त तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे इसी तरह से मस्त तरीके से चल रही। ठीक है, आगे भी जो आपको क्वेश्चन है वो भी आपको करा देंगे। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। ठीक है, कमेंट जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर सकते हो।